दोस्तों खबरों में हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगा दोस्तों छोटा सा बेल आइकन बटन उसे जरूर दबाएं। दोस्तों इससे क्या होगा, जो भी आने वाली नई वीडियो की जानकारी ईपीएस 95 पेंशन वर्दी की अपडेट छोटी या बड़ी आपको बिना किसी रुकावट से मिलती रहेगी। दोस्तों अपडेट लगाई गई है जैसे कि ईपीएस 95 की पेंशनरों की तरफ से जो ईपीएस पेंशन वर्दी की मांग पर श्रम मंत्रालय से आया जवाब। तो दोस्तों जान लेते हैं कौन सा जवाब है कि जो अपनी न्यूनतम पेंशन वर्दी के लिए इंतजार कर रही देश के लगभग 65 लाख वृद्ध ईपीएस पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर यहां पर निकल कर आ रही है। पिछले दिनों मथुरा शासन श्रीमती हेमा मालिनी जी के द्वारा एक परिपत्र ईपीएस पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन वर्दी समेत राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा किए जा रही 4 सूत्रीय मांगों का जिक्र करते हुए माननीय श्रम मंत्री व प्रधानमंत्री जी के नाम पत्र लिखा गया था, जिसके जवाब में श्रम मंत्रालय की ओर से एक परिपत्र लिखकर जवाब दिया गया है। आपको बता दूं, संतोष कुमार गंगवार जी राज्य श्रम और रोजगार मंत्री संसदीय प्रभार भारत सरकार की ओर से 26 अक्टूबर 2020 की बात करें तो मथुरा हेमा मालिनी जी को उनको पत्र दिनांक 20/9/2020 को लिखा था, जिसमें राष्ट्रीय संघर्ष समिति पत्र दिनांक 13/5/2020 के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन वर्दी के लिए मांगों का जिक्र किया गया था। उसका जवाब दिया गया। पत्र में कहा गया है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति द्वारा उठाए गए मांगों के संबंध में यह याद दिलाना चाहूंगा कि मेरे मंत्रालय ने 2018 के बाद से वित्त मंत्रालय के साथ ईपीएस 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन वर्दी का मुद्दा उठाया। 9/9/2020 को सचिव श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया। इसी के अलावा वित्त मंत्रालय को 19/10/2020 को फिर से याद दिलाया गया है। आपको बता दूं, महंगाई भत्ते के संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि ईपीएस 1995 के पूर्व मूल्यांकन और समीक्षा के लिए एक उच्च अधिकारी पारपत्र निगरानी समिति का गठन मेरे मंत्रालय 2018 में किया था, जिसने ईपीएस 1995 के तहत महंगाई के मुद्दे पर विचार किया था। अंतरालिया की सिफारिशें की ईपीएस 95 के तहत स्वीकार्य पेंशन को लिविंग इंडेक्स की लागत के साथ जोड़ना संभव नहीं है। ईपीएस 1995 के पेंशनरों को चिकित्सा लाभ के संबंध में बताना चाहूंगा कि ईपीएस 1995 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि ईपीएस 1995 में चिकित्सा लाभ देने के लिए एक पायलट योजना 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन वाले पेंशन भोगियों के लिए चलाई जा रही है और दिल्ली में रहने वाले इस मंत्रालय में परीक्षा के अध्ययन है। वास्तविक उच्च वेतन पर पेंशन के संशोधन का मुद्दा वर्तमान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उप न्याय और माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद इस मुद्दे को पर भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। केरल उच्च न्यायालय का एक और बड़ा फैसला, ईपीएस 95 पेंशन धारकों पूरे वेतन पर भुगतान करने का ईपीएफओ को दिया आदेश। केरल उच्च न्यायालय ने पिछले आदेश के अनुसार 6 महीने के भीतर वेतन के अनुसार पीएफ पेंशन का भुगतान करने का निर्देश दिया था। जस्टिस एएम शेफिक और पी गोपनाथ सहित डिवीजन बेंच ने 12 अक्टूबर 2018 को जारी कर केरल उच्च न्यायालय के आदेश को लागू करने का निर्देश दिया था। पिछले केरल उच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं करने पर सवाल उठाने वाले अदालती मामलों के लगभग 80 अवमानना मामलों को निपटाने के बाद नया आदेश जारी किया गया था। आपको बता दूं दोस्तों, जैसे कि केरल उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में ईपीएफ और केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा दायर याचिका के निर्णय के अध्ययन होगा। वर्तमान निर्देश लगभग 400 लोगों पर लागू होगा जो अदालत के मामले की अवमानना में एक पक्ष के रूप में शामिल हुए थे। केरल वन विकास निगम, एचओसी और एचएनएल और अन्य के कर्मचारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ 2018 में जारी अदालत के आदेश को लागू करने के लिए तैयार नहीं था। अदालत के अवमानना का मामला दायर होने के बाद कई लोगों को उनके वेतन के अनुसार पेंशन मिलना शुरू हुआ। इसके बाद ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जिससे खारिज कर दिया गया कि इसके बाद ईपीएफओ ने एक समीक्षा याचिका दायर की। इसी बीच केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने भी एससी से संपर्क किया। ईपीएफओ ने तब एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कहा गया था कि उच्च पेंशन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मामला शीर्ष अदालत के विचाराधीन है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूंगा, जिसके बाद में जो कर्मचारी ने कोर्ट की अवमानना याचिका को कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया
ईपीएफ पेंशन को लागू करने से पहले एक कर्मचारी पेंशन के रूप में 1,500 से 3,000 रुपये प्राप्त करता था। यदि पेंशन वेतन के अनुसार बढ़ा दी जाती तो यह राशि काफी बढ़ जाएगी। हालांकि ईपीएफओ ने तर्क दिया है कि उसके पास इतनी बड़ी मात्रा में पेंशन प्रदान करने के लिए धन नहीं था। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपका एक लाइक और एक शेयर हमारा मेहनत का फल है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ।